अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $96,189 पे। कोई इतनी खास मूवमेंट हुई नहीं है पिछले 2 दिन में। कुछ इस वजह से भी और कुछ ज़रा ये मौसम की तब्दीली की वजह से यार तबीयत ख़राब होती है। इस वजह से जो है ना ये स्नीजिंग और फ्लू और मैं को अपडेट नहीं दे पाया हूँ। अभी एनालाइज करते हैं ज़रा कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट जो है मार्केट की क्या होने वाली है, क्या हो सकती है, इस चीज़ पे बात करेंगे। बीटीसी की जो लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने मूवमेंट्स बताई थी और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्राइस बताई थी कि कौन-कौन सी हमारे पास लोअर लेवल्स होंगे और कौन-कौन से हमारे पास अपर लेवल्स होंगे। रेंज के अंदर बीटीसी की प्राइस मूवमेंट कर रही है। नेक्स्ट बीटीसी मूव कहाँ तक कर सकता है? आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि बिंगएक्स एक्सचेंज जितने भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं बायनेंस से हट के, अगर आपको एक्सचेंज ढूँढ रहे हैं जिस पे आपको कॉइन्स भी ज़्यादा मिल जाएँ, आपको फीस भी कम पड़े और प्रमोशंस भी चलती रहें, नए कॉइन्स भी उस पे लिस्ट होते रहें। तो बिंगएक्स एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग एक्सचेंज है जिसके ऊपर मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स इस पे ट्रेड कर रहे हैं। आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स शेयर की हुई हैं। ये बिंगएक्स की हमारी ट्रेड्स हैं, ठीक है। ये हमारी बिंगएक्स की ट्रेड्स हैं। एंट्रीज हमारी चेक कर लें कहाँ पे लगी हुई है। एफटीएम की एंट्री 0.51 पे है, एडीए की एंट्री 0.34 पे है और एपीई की एंट्री 1.62 पे है। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज सॉरी आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूं, मैंने कल मैसेज किया, ये यस्टरडे आपको दिखाई दे रहा है। कल मैंने एक ग्रुप में मैसेज किया, रिस्पेक्टेड मेंबर्स प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, 2-3 मंथ कैसे रहे। 108 लोगों का जवाब है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह दबा के प्रॉफिट्स बनाए। किसी एक बंदे का भी वोट नहीं है कि आपकी वजह से लॉस हो गया। सो जितने भी लोग ये सवाल करते हैं कि सर प्रॉफिट होता है आपके ग्रुप में या नहीं होता, 108 मेंबर्स के तो ये आपके सामने जवाब पड़े हुए हैं। मैं किसी एक बंदे को इंप्रेस कर लूंगा, 2 बंदों को इंप्रेस कर लूंगा, किसी एक की मिन्नत कर लूंगा, 2 की कर लूंगा, 10 की कर लूंगा कि यार यहाँ पर पॉजिटिव वोट दीजिएगा। किसी एक कोई एक बंदा तो ऐसा होगा मेरे ग्रुप में जिसे लॉस हुआ हो और उसने नीचे वोट दिया हो कि आपकी वजह से लॉस हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप का सिंगल मेंबर भी नहीं है जो इस चीज पे हो गया उसे नुकसान हुआ है। सो जो भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया 030154472221। इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बिंगएक्स की बात कर रहा था। बिंगएक्स पे आप लोग सिंपली जिस तरह से बाइनेंस में P2P के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, उसी तरह से बिंगएक्स पे आप ट्रांजेक्शन P2P के जरिए कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। डिफरेंट प्रमोशंस आपको मिलती रहती हैं। 13 दिसंबर तक प्रमोशन चल रही है कि आप बिंगएक्स को इस पे अकाउंट अपना रजिस्टर्ड करें। अकाउंट रजिस्टर्ड करके मिनिमम $10 ऐड करें, आपको यहाँ पर बेनिफिट्स और साथ ही साथ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको बिंगएक्स का लिंक मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट मिल जाएगा। तो आप लोग बिंगएक्स पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद अगर आप लोग इजी चाहते हैं तो आप लोग सिंपली मेरे चैनल को ओपन करें, लिंक्स पे जाएं, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा bingx.com। इस पे क्लिक करें और आप लोग बिंगएक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक आध न्यूज सिर्फ। यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ सी $676 million इन इनफ्लोज एज होल्डिंग सरपास 1 मिलियन बीटीसी। यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है उन्होंने $676 मिलियन का इनफ्लो देखा है और होल्डिंग जो है वो 1 मिलियन बीटीसी प्लस हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा बीटीसी यूएस के स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के पास होल्ड किए हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री में आके देखते हैं हम कि क्या हमारे पास कोई नवंबर के बाद दिसंबर में कोई न्यूज़ कुछ यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। तो दिसंबर की 4 तारीख है, सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे ताकि हमें इस चीज़ का भी आइडिया हो जाए। बल्कि हमने लास्ट टाइम देखा था, ये फेड पॉवल स्पीक्स इसकी स्पीच है रात को 11:45 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:45 पे इसकी स्पीच होगी। कल जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होंगे। अगर क्रिप्टो बबल्स की बात की जाए तो मोस्टली कॉइन्स आपको यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। मोस्टली कॉइन्स जो कि अच्छा पंप दे चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो सारे के सारे कॉइन्स आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। एपीई का सिग्नल अभी 4 दिन पहले, और मैंने आप लोगों को एंट्री भी अपनी दिखा दी है। ईना का सिग्नल अभी थोड़े दिन पहले,
अच्छा जी, मज़े की चीज़ ये है कि हमारी कॉपी ट्रेडिंग भी मौजूद है, जिसमें हम कॉपी ट्रेडिंग में ये हमारी ये अब अभी कॉपियर्स पीएनएल है, कॉपियर्स पीएनएल, और हमारा टारगेट ये है कि महीने के एंड पे हम ग्रीन दिखने चाहिए, रेड नहीं। और हमारी कॉपी ट्रेडिंग है जस्ट स्पॉट, लॉस में क्लोज नहीं करेंगे, फ्यूचर्स की ट्रेड नहीं करेंगे। बस ये दो इनिशिएटिव्स हैं हमारे कि हमने जिसको भी देना है प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला देना है। 0301544722 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जस्ट आप व्हाट्सएप करेंगे। सारे के सारे कॉइन्स अल्हम्दुलिल्लाह पंप किए। डॉट के बारे में बड़ा सवाल होता था, और एक एक शख्स ऐसा था जो हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करता था अक्सर कि सर मैंने डॉट को $8-10 पे बाय किया हुआ, तो मैं बड़ा बुरी तरह स्टक हूँ। $4 पे था डॉट, जब मैंने आप लोगों को भी यूट्यूब पे वीडियो बना के बोला था कि डॉट परचेज कर लें, जो भी करना चाहता है डॉट परचेज कर ले, मेरी खुद की बाइंग $4 पे है। अभी इस टाइम पे डॉट $11 पे ट्रेड कर रहा है, 11.37 का हाई लगा चुका है। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे कॉइन्स, WLD या WLD की ट्रेड्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ी अपने ग्रुप में। एडीए एडीए की बाइंग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ग्रुप के अंदर 0.35 से करवाई थी। आप लोगों को मैंने अपनी भी यहाँ पर शेयर कर दी है कि मेरी एडीए की एंट्री कहाँ पर लगी हुई है। 0.34, 1.22 लास्ट प्राइस है, 0.34 पे हमारी बाइंग है एडीए की। इसके अलावा एक्सआरपी की हमने बाइंग की थी 0.60 के करीब, और इस टाइम पे $2.5 से भी ऊपर चल रहा है एक्सआरपी। सोलाना की बाइंग हमने बहुत नीचे से करवाई थी। तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रॉफिट्स होंगे। इसके अलावा मजीद हम अगर आगे आते हैं, बिटकॉइन रिटर्न्स देखते हैं, मंथली रिटर्न्स कहाँ पे, क्वार्टरली कहाँ पर। Q4 51% प्लस है। मंथली रिटर्न्स की बात की जाए तो दिसंबर अभी 0.67% माइनस में जा चुका है। 2021 में नवंबर दिसंबर माइनस में गया था। 2020 में जो कि हाविंग ईयर था, उस हाविंग ईयर में 42.95% नवंबर का मंथ पॉजिटिव था, और उसके बाद 46% दिसंबर का महीना पॉजिटिव रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी बीटीसी में हम कोई मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं कि कोई बीटीसी में मूवमेंट हो रही है। अरकम पे आके देखते हैं, ब्लैक रॉक कोई इनफ्लो कोई आउटफ्लो। अगर इनफ्लो की बात की जाए, यहाँ पर होल्डिंग्स देख लेते हैं, पोर्टफोलियो आर्चिव में होल्डिंग्स कितनी है। $2.28 बिलियन का नेट चेंज आया, $50 बिलियन की होल्डिंग्स है इस टाइम पे। अच्छा जी, बीटीसी की बाइंग हुई है 21 घंटे पहले, 22 घंटे पहले, ये सारी की सारी बाइंग हुई है इथीरियम की और बीटीसी की। ये टोटल बीटीसी की बाइंग हुई है 28 मिलियन, 28 मिलियन, 21 मिलियन, 28 मिलियन, 19 मिलियन इथीरियम की बाइंग है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कोई 3,000 बिटकॉइन बाय किए गए हैं, और 20,000 15,000 इथीरियम बाय किए गए। कॉली एक कॉइन है जो कि 80 मिलियन कॉली बाय किया गया ब्लैक रॉक की जानिब से। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो ग्रीड पे है 78 पे, 2-3 दिन पहले 83 पे था, 78 पे चल रहा है। अगर कॉइन क्लास की बात करते हैं तो मोस्टली कॉइन्स आपको, सॉरी, आरएसआई हीट मैप पे मोस्टली कॉइन्स आपको रेड दिखाई दे रहे हैं ओवरबॉट में। एपीई टॉप पे है, बीएनबी टॉप पे है, लिंक, फिल, एवेक्स, एवलांचे, एलयूएनसी, मास्क, जेस्मे, र्यून, आईसीपी, एटम, स्टैंड, ये सारे के सारे आपको ओवरबॉट एरिया में दिखाई दे रहे हैं। 24 आवर्स में जाए तो भी सारे कॉइन्स ओवरबॉट एरिया में पड़े हुए हैं। यहाँ पर ओवरसोल्ड में सिर्फ वायद एक बीटीसी डोमिनेंस है जो नीचे आ रही है 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। लिक्विडेशंस की बात करें तो मार्केट में लिक्विडेशंस इक्वल इक्वल ही चल रही हैं, 177 मिलियन और 155 मिलियन लॉन्ग और शॉर्ट में, क्योंकि मार्केट में कोई इतनी खासी मूवमेंट है नहीं। लिक्विडिटी हीट मैप की बात करते हैं यहाँ पर आके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं लिक्विडेशन किधर पड़ी हुई है। लिक्विडेशन जी अप साइड पे पड़ी है, अप साइड पे एक मूव मार्केट में आ सकता है। अप साइड पे ये लिक्विडेशन उठाने के लिए 1 लाख के ऊपर पॉसिबिलिटी है, टच कर सकता है। अगर 1 मंथ पे बात करते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि लिक्विडेशन जो है आपकी ये ऊपर अप साइड पे भरी हुई है। 1 लाख, 400, 500, 1000, 1200, 2000 तक, यहाँ तक लिक्विडेशन ऊपर पड़ी हुई है। डाउन साइड पे लिक्विडेशन की बात की जाए तो अब ये 70,000 के करीब पड़ी है, 75,000 के करीब, और ये नीचे 89, ये थोड़ी थोड़ी लिक्विडेशन पड़ी है, लेकिन अपर साइड पे लिक्विडेशन पड़ी है आपकी 1 लाख, 1000, 2000 पे। अब हम आ जाते हैं बीटीसी की प्राइस पे। बीटीसी प्राइस चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में कोई इतनी खासी मूवमेंट नहीं है। अप साइड पे भी लिक्विडिटी ग्रैब की गई है, नीचे डाउन साइड पे भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी उठाई है, और उसके बाद मार्केट ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पा रही है, ना ब्रेक डाउन कर पा रही है। मार्केट स्टिल इसमें रुकी हुई है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है।
लेकिन मार्केट बिल्कुल क्लोज होती जा रही है, बिल्कुल क्लोज होती जा रही है, काम जो है वो बिल्कुल टाइट हो रहा है यहाँ पर। ये अगर आप देखते हैं तो मार्केट में अपर साइड पे भी, ये डाउन साइड पे भी, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, सॉरी इसे 1 आवर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको ये कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें अभी मार्केट स्टक है, अप साइड पे भी स्टक है, डाउन साइड पे भी, डाउन साइड पे इसे मजीद थोड़ा सा नीचे कर देंगे, लेकिन 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बड़ा परफेक्ट इसमें पैटर्न बना हुआ है। लेट्स सी आगे मार्केट क्या करती है, उसके मुतालिक भी बात कर लेते हैं, उसके मुतालिक भी देख लेते हैं। डाउन साइड पे अगर आप देखते हैं तो डाउन साइड पे ये लिक्विडेशन, सीएमई गैप, फेयर वैल्यू गैप, ये हर चीज आपकी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट आपकी अपर साइड पे ये बिल्कुल करीब है, और डाउन साइड पे यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन है। अब इसको ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देना इंतहाई जरूरी है। बिटकॉइन में जो हमारे पास बन रहा है, ये बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कि एक बुलिश है, और बुलिश ट्रायंगल हमें यहाँ पर ये कंफर्म करता है कि जनाब मार्केट ने यहाँ से मजीद ऊपर जाना है। ये एक बुलिश ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसे आप जाकर गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट ने अप साइड पे जाना है जब ये वाला ट्रायंगल बन जाता है, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाता है, जब ये वाला एक बुलिश पैटर्न बन जाता है। बीटीसी डोमिनेंस की बात की जाए तो बीटीसी डोमिनेंस आप लोगों को मैं बोल रहा था काफी दिनों से कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो 61 62 के करीब रिजेक्शन ले रही है। रिजेक्शन लेके ऑफ कोर्स मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो नीचे गिर गई है। ये थी आपके पास अप साइड पे ट्रेंड लाइन, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अपर साइड पे भी ट्रेंड लाइन का हमें आइडिया हो जाएगा, डाउन साइड पे भी ट्रेंड लाइन का आइडिया हो जाएगा। बीटीसी डोमिनेंस जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और बड़ी अहमियत की हामिल है। जब भी बीटीसी डोमिनेंस की बात की जाए, इसे मैं 1 मंथ पे ओपन करूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है ना, आपको दिखाई दे रही है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये अपर साइड, ये डाउन साइड है, राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज के बाद मार्केट में बीटीसी डोमिनेंस गिर गई नीचे। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम भी परफेक्टली इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, ब्रेक डाउन दे दिया है, तो यहां से सपोर्ट ले रही है 54 पॉइंट समथिंग से, यहां से सपोर्ट ले रही है। माइट भी पॉसिबल रीटेस्ट करे अपर साइड पे जाके थोड़ा सा 57 के करीब जाके रीटेस्ट करे और उसके बाद डोमिनेंस नीचे गिरने लग जाए, और 48% पे और 49% पे मार्केट 5-6% बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो मजीद नीचे गिर जाएगी, जिसके बाद आप देखते हैं कि ऑल्ट्स पंप हो रहे हैं। अब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिर रही है, हमारे पास यहाँ पर यूएसडीटी की डोमिनेंस है, यूएसडीटी की डोमिनेंस भी एक ये इनवर्स कप एंड हैंडल बना के नीचे गिर गई, ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये बात आप लोगों को मैंने 1 महीना पहले बताई थी, सितंबर में, जब ये एक बेरिश पैटर्न बन रहा था। ये हमारा पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप लोग सितंबर का महीना ओपन करते हैं तो मेरी वीडियो में आपको दिखाई देगा कि ये हमने पैटर्न उस टाइम पे ड्रॉ किया था। ये ब्रेक डाउन हो गया, नीचे डाउन साइड पे सपोर्ट बन गई, ये बन गई इसकी नेक लाइन। इसको ब्रेक डाउन देने के बाद 2.51% पे सपोर्ट आएगी, और 2 पॉइंट समथिंग नीचे आ जाए मजीद तो यहां तक ये वाली सारी इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है नीचे यूएसडीटी की डोमिनेंस की। अब आ जाते हैं टोटल 3 पे। टोटल 3 की बात करें तो टोटल 3 में आ जाता है इथीरियम एंड बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी कॉइन्स हैं। 1.11 ट्रिलियन डॉलर्स पे जो मार्केट कैप है ये आ चुका है। अब इस मार्केट कैप को देखते हुए, अगर हम इसी मार्केट कैप को देखते हैं यहाँ पर, तो मजीद कहाँ तक ऊपर जा सकता है मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ। उसके बाद हम जाके बीटीसी को देख लेते हैं। टोटल 3 कि हमारे पास टोटल 3 है। 4 आवर के टाइम फ्रेम से हटाते हैं, हम इसे लेके चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ पे। अब अगर इसमें आते हैं तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कप एंड हैंडल। अगर तो कंप्लीट ही कप काउंट करना है तो यहाँ से होगा, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये आपका कप बन रहा है और ये हैंडल बन रहा है, ठीक है, ये आपका हैंडल है और ये आपकी एग्जैक्टली इक्वल नेकलाइन है। ये वाली जो है ये इक्वल नेकलाइन है। अब यहाँ से हमने काउंट करना है इसको कि कब तक और क्या हमारा टारगेट होगा। ये हमारे पास डाउन साइड है और ये नेकलाइन है, इसे हम उठा के आगे नेकलाइन पे रखते हैं तो हमारे पास जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 1.29 ट्रिलियन डॉलर्स का। इसके ऊपर जाके, इसके ऊपर जाए 1.29 ट्रिलियन डॉलर्स, ये हमारे पास टारगेट बन रहा है टोटल 3 का, कि टोटल 3 हमारे पास यहां तक जा सकता है। ट्रायंग्स को रिमूव कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं जी अदर्स को भी थोड़ा सा देख ही लें एक नजर। अदर्स में भी सेम वही कहानी है, एक्सक्लूडिंग टॉप 10, बाकी जितने भी कॉइन्स हैं
वही कहानी है, मार्केट यहाँ पर एक कैप एंड हैंडल बना के ऊपर आ गई है और अपने ऑल टाइम हाई जो 2021 वाला था नवंबर वाला, उस पे आके रिजेक्ट हो रही है। अब कहानी असल शुरू कहां से होनी है? असल कहानी ऑल्ट की शुरू होनी है जब ये इस एरिया को ब्रेक कर जाएंगे, $423 बिलियन को, या टोटल मार्केट कैप अगर देखा जाए तो $1.2 ट्रिलियन को, $1.2 ट्रिलियन को अगर टोटल 3 ब्रेक कर जाता है, उसके बाद असल कहानी शुरू होगी आगे की, कि आगे मार्केट कहां पे जानी है, मार्केट कैप कहां पे जाना है। बीटीसी को छोड़ के इथेरियम कहां पे जाएगा, सोलाना कहां पे जाएगा, बीएनबी कहां पे जाएगा, बाकी आपके जितने भी कॉइन्स हैं ये कहां पे जाएंगे, ये सारी की सारी कहानी शुरू होगी जब ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देंगे, तब ऑल्ट कॉइन्स में असल पंप शुरू होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ कॉइन्स एक्सआरपी एक महीने के अंदर 4x हो गया, एडीए एक महीने के अंदर 0.35 से 1.2 पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 3x हो गया। और बहुत सारे कॉइन्स हैं, ईना 0.28 से $1 पे आ चुका है, एपीई अच्छा खासा पंप हो चुका है, डब्ल्यूएलडी ने अच्छा पंप दिया, विफ ने अच्छा पंप दिया, सागा ने अच्छा पंप दिया, ऑलमोस्ट 2x 3x 4x 5x तक कॉइन्स अभी हो गए हैं। और अभी इन कॉइन्स ने आउट परफॉर्म करना है। अभी तो ऑल सेशन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो ये छोटी सी आपको स्टार्ट में एक जरा सी वेव दिखाई दी है, छोटी सी वेव दिखाई दी है और आप लोग डॉलर छापने बैठ गए। अभी तो ऑल्ट सीजन लगना है, अभी तो मार्केट ने पंप करना है। अब बीटीसी की बात कर लेते हैं, वापस आ जाए बीटीसी पे, या डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे बड़ी हैवी बुलिश कैंडल है, लेकिन वीकली टाइम पे अगर बात करते हैं 1 वीक पे, इसे वीकली पे कन्वर्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो 2 हफ्ते हो गए हैं, पिछला हफ्ता भी और ये वाला हफ्ता भी, इसमें भी यहां पर हमारे पास रुका हुआ है बिल्कुल मार्केट में प्राइस, और यहां पर भी मार्केट में प्राइस बिल्कुल रुकी हुई है। पीछे ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल है, लेकिन इसके अंदर जो अब गैप है, इस कैंडल का तो गैप फिल हो गया, ये जो लास्ट थी इस कैंडल का तो गैप फिल हो गया, नीचे वीक लगाई जब 90,000 की पिछले हफ्ते वाली कैंडल ने, इस कैंडल को फिल कर लिया। लेकिन इस कैंडल का गैप भी मौजूद है, सीएमई गैप भी मौजूद है, फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, नीचे लिक्विडेशंस भी मौजूद है नीचे 75,000 से नीचे, 75,000 से नीचे। अब ये इग्नोर कर देती हैं क्योंकि तीनों बुलिश कैंडल्स हैं, ये तीनों बुलिश कैंडल्स हैं। मार्केट यहां पर साइडवेज हो जाए, साइडवेज होने के बाद मार्केट पंप कर जाए, जैसे यहां पर हमारे पास देख लेते हैं, पीछे नवंबर का महीना पंप हुआ था और दिसंबर के महीने में भी एक अच्छा खासा एक अच्छी वेव आई दिसंबर के महीने में 2021 में, ये सॉरी 2020 में हाविंग ईयर वाले में, यहां पर दिसंबर दिसंबर और दिसंबर, ये तीनों हफ्ते दिसंबर वाले जो हैं, यहां पर भी अगर आप देखते हैं नवंबर और दिसंबर के एंड में जाके मार्केट रुक गई थी। ये देखें जरा, ये अक्टूबर नवंबर पंप हुआ है, नवंबर पंप हुआ है, यहां पर नवंबर का लास्ट वीक, नवंबर का लास्ट वीक और दिसंबर का फर्स्ट वीक, ये मार्केट रुक गई थी, यहां पर भी मार्केट रुकी रही है। उसके बाद मार्केट ने पंपिंग शुरू की दिसंबर में, फिर उसके बाद मार्केट ये जनवरी में नीचे आ रही है और आपके ऑल्ट कॉइन्स पंप होना शुरू हो गए। फिर मार्केट ने टॉप लगाया, नीचे आई, उसके बाद फिर यहां पर 4-5 महीने 6 महीने बीटीसी जो है वो ऑलमोस्ट मार्च 2021 से लेके अगस्त तक बीटीसी रुका रहा है। उसके बाद मार्केट ने पंप किया, आखिरी वेव दी है और नवंबर में जाके 2021 में बेयर मार्केट शुरू हो गई और मार्केट सारी बेरिश हो गई थी। अभी भी सीन्स कुछ ऐसे ही बनेंगे, पॉसिबली ऐसे ही बनेंगे, लेकिन इस दफा कुछ कहानी चेंज है, तो साथ साथ चीजों की जो चेंजिंग होंगी वो दिखाई देती रहेंगी। ये कुछ बीटीसी की अपडेट है अभी फिलहाल के लिए। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो मार्केट परसों से रुकी हुई है, मैंने परसों जो अपडेट दी थी उसके बाद भी मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं ली है, इसी पैटर्न के अंदर मौजूद है। इस पैटर्न को अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो अगले लेवल्स आप लोगों को मार्क करवा दूंगा, इस पैटर्न को ब्रेक आउट कर देती है तो अगले लेवल्स आप लोगों को मार्क करवा दूंगा। इस लेवल को 97,800 को ब्रेक कर देती है तो 99,500 हमारा टारगेट पॉसिबली है, 98,600 97 सॉरी यार 97,500 को ब्रेकआउट कर देती है, 98,500 और 99,500, ये हमारे पास दो टारगेट्स होंगे। डाउन साइड पे अगर ब्रेक डाउन करती है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट कल वाली वीडियो में। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0301544722 आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। और अगर आप लोग ऐसी एक्सचेंज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको फीचर्स भी ज्यादा मिलें, आप लोगों को वहां पर प्रमोशंस भी मिलती रहे, आप लोगों को फीस भी कम चार्ज की जाए, तो बिंगएक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर भी मौजूद है और मेरी इसी वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।